Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So finally आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना मोस्ट डिमांडेड कोर्स दैट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप सब लोग अभी 12th के एग्जाम्स दे चुके हो। ऑब्वियसली जो अभी 12th में आए हैं या जो अभी 11th में आए हैं, बेटा आपके लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी चल रही है। सो दिस इज फॉर दोज हु हैव गिवन देयर 12th एग्जाम्स, हु हैव गिवन देयर एंट्रेंस एग्जाम्स। एडमिशन के लिए काउंसलिंग चल रही है एंड आप साथ के साथ अपने उस टाइम को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो बिफोर गेटिंग इनटू द कॉलेज। सो कॉलेज जाने से पहले अगर आपको सी आती है तो भैया आप क्लास में हीरो बन जाओगे, नहीं आती तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई वी आर स्टार्टिंग दिस कोर्स राइट हेयर, सो दैट आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बिलीव मी, मेरी पहली लैंग्वेज थी जो मैंने ये सीखी थी, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई एवर लर्न वॉज सी प्रोग्रामिंग। एंड इसको सीखने के बाद आपको कभी कोई लैंग्वेज सीखने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सो वंस यू अंडरस्टैंड सी, यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज ईजिली आफ्टर दैट, राइट? सो मार्क दीज वर्ड्स। तभी तो जो प्लेसमेंट्स होती हैं उसमें मैक्सिमम कंपनीज जो हैं, अब तो खैर हमारे पास जब से ये ऑनलाइन वाला काम आया है तो आपके पास ऑप्शन हो गए है कि आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, बट फिर भी कंपनीज प्रेफर करती है कि जिसको सी अच्छे से आती है वो आगे कोई भी लैंग्वेज सीख लेगा। और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम जो आपका सब्जेक्ट है, जो कि प्लेसमेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी सी में बेस्ट तरीके से किया जा सकता है। बट हम उसको सी प्लस प्लस जावा पाइथन में भी कर सकते हैं, बट द बेस्ट वे टू लर्न दैट इज़ इन सी। सो चलिए ज़्यादा बातें किए बिना अब एक्चुअली में शुरू करते हैं। आज लेक्चर 1 है जिसमें हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। तो प्रोग्राम होता क्या है, किस तरीके से आप एक सी का प्रोग्राम लिखते हो, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, कैसे इंस्टॉल करने हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये समझो कि प्रोग्राम होता क्या है। जैसे देखो, आप कोई लैंग्वेज सीखना शुरू करते हो, आपने हिंदी सीखी, आपने इंग्लिश सीखी, फ्रेंच सीखी, व्हाटएवर। तो जब आप उसमें कुछ छोटे छोटे वर्ड सीखते हो, उसके बाद आप बनाते हो पैराग्राफ, राइट? सो वी राइट डाउन अ पैराग्राफ ताकि हम उस पैराग्राफ को एक मीनिंगफुल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, समझ सकें कि एग्जैक्टली भाई उसमें हो क्या रहा है। सेम वे जब हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें सीखने के बाद आपका बनता है प्रोग्राम। सो द फर्स्ट थिंग इन एनी लैंग्वेज, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न इज द कैरेक्टर सेट। सो जब आप एक सी का प्रोग्राम लिखोगे, आपका मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम स्मॉल लेटर्स में रहने वाला है। तो हम छोटे लेटर्स, मतलब छोटी ABC स्मॉल लेटर्स में कोड लिखते हैं। तो ये आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे A to Z इन स्मॉल लेटर्स, ऑल दो कुछ कुछ जगह पर आप कैपिटल A to Z भी यूज़ कर सकते हो। डिजिट्स यूज़ हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। और ये बहुत सारे सिम्बल्स जो हमारे पास कीबोर्ड पर होते हैं, इन सब का कुछ ना कुछ पर्पस है। इवन एक एक सिंबल का कोलन है या ऐसा है, या आपके पास क्वेश्चन मार्क है। सो एवरी सिंबल हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस। हर किसी का अपना एक पर्पस है जो आपको साथ साथ पता चलता जाएगा कि क्या इनका पर्पस होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि इनके वर्ड्स कैसे बनते हैं। मैं डिटेल में आपको कराऊंगी कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ऑल दीज टर्म्स, वी विल बी डूइंग वन बाय वन एवरीथिंग। जब आप ये सब सीख जाओगे फिर आप पूरी एक स्टेटमेंट लिख पाओगे। और जब आप कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट को लिखोगे, सो जब आपके पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स एक साथ हो जाएंगी जो कि एक मीनिंगफुल काम कर पाएंगी, उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। सो प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क। किसी एक काम को करने के लिए जब आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो बनता है प्रोग्राम। सो दैट इज सेट टू बी अ प्रोग्राम, राइट? सो प्रोग्राम इज अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क, राइट? अब सी में अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हो तो जब मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो जो पहला सेक्शन होता है उसे हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन भी कह सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पर एक अच्छी आदत होती है कि आप अपने हर प्रोग्राम के टॉप पे बताओ कि वो प्रोग्राम किस पर्पस के लिए है, ताकि आज से 5 महीने बाद अगर आप उस प्रोग्राम को ओपन करो तो आपको कोड ना देखना पड़े ये जानने के लिए कि वो आपने प्रोग्राम क्यों बनाया है ना? ऊपर एक लाइन हो उससे ही पता चल जाए। वो लाइन जनरली क्या होती है, स्लैश और स्टार से शुरू होती है। हम सी में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसी स्टेटमेंट्स को कमेंट या रिमार्क कहते हैं। ये एग्जीक्यूट नहीं होती, दिस इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड।
ये सिर्फ हमारी अपनी रेफरेंस के लिए होती है। आप शुरू कैसे करोगे, एक स्लैश और स्टार देके, देन राइट वॉट एवर एंड देन स्टार और स्लैश देके इसको हम बंद कर देंगे। सो इसका मतलब है दिस इज़ नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड। मैं यहाँ लिख सकती हूँ प्रोग्राम टू फाइंड रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है, बट इसका एग्जीक्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट सेक्शन इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है हेडर फाइल सेक्शन। अब सी जो है दैट इज़ द ओनली मिडिल लेवल लैंग्वेज वी हैव, एंड इस लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करना पड़ता है, ठीक है। कंप्यूटर को सी डायरेक्टली समझ नहीं आती है, तो सी का जो प्रोग्राम आप लिखोगे वो एक कंपाइलर के पास जाएगा, और वो कंपाइलर बदले में क्रिएट करेगा उसका बाइनरी कोड, मतलब मशीन कोड, जो कि एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये कन्वर्जन के लिए कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स की ज़रूरत भी पड़ती है, और वो फाइल्स आपको इंक्लूड करनी पड़ती हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंबल हैश। तो हम लिखते हैं हैश इंक्लूड। इंक्लूड पूरा का पूरा स्मॉल है, हैश और इंक्लूड में स्पेस नहीं है, इट्स हैश इंक्लूड। इंक्लूड इज इन स्मॉल लेटर्स। फिर आप यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर अपनी फाइल का नाम दे सकते हो, जिसकी एक्सटेंशन यूजुअली .h होती है। सो वी कैन गिव नेम ऑफ द फाइल ईदर इन एंगुलर ब्रैकेट्स और इन डबल कोट्स। क्या फ़र्क है वो आगे जाके आप जान जाएंगे। कुछ मेजर एग्जाम्पल्स जो हैं, वी हैव stdio.h, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, conio.h दैट इज़ कंसोल इनपुट आउटपुट। मैथ से रिलेटेड काम करने हैं, जैसे स्क्वायर रूट निकालना है या कुछ भी लॉग निकालना है, एक्सपोनेंट निकालना है, तो math.h इज़ यूज फॉर दैट। तो जो भी हेडर फाइल्स आपको चाहिए वो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कोड होता है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में लिखा जाता है, और उन ब्लॉक्स को हम फंक्शंस बोलते हैं। एक फंक्शन कंपल्सरी होता है सी में बनाना, जिसका नाम है मेन। सो मेन नाम का फंक्शन तो बनाना ही बनाना है, बट अगर उसके अलावा कुछ और है तो वो सब यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा मेन से पहले। तो इसे कहते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। सो विच वट एवर यू वॉन्ट टू डिक्लेयर हेयर यू कैन डिक्लेयर, वो पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट वॉइड मेन, ठीक है। सो वॉइड मेन भी लिख सकते हैं, आपको कई बुक्स में इंट मेन भी दिख जाएगा। सो दैट इज़ योर चॉइस, यू कैन चूज वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। सो मैंने यहाँ पे लिखा है वॉइड मेन, ब्रैकेट मैंने यहाँ पे खाली छोड़ी पर देनी ज़रूरी है। सो वॉइड स्मॉल लेटर्स में है, दैट्स अ कीवर्ड, मेन इज नेम ऑफ द फंक्शन। राउंड ब्रैकेट्स आपको देनी है यहाँ पर एम्प्टी। देन आई स्टार्ट विथ कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट इज यूज टू मार्क ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आप वो सारी स्टेटमेंट्स लिखोगे जो एग्जीक्यूट होंगी। कर्ली ब्रैकेट से ये मेन बंद हो जाएगा। और लास्ट में अगर मेन के अलावा कोई और फंक्शन है आपके पास, एनी अदर फंक्शन अदर देन मेन, तो वो हम यहाँ जनरली लास्ट में देते हैं। सो मेन के बाद आ जाते हैं वो फंक्शंस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, फिर हेडर फाइल, फिर अगर कुछ ग्लोबल डिक्लेरेशन है तो दोगे, नहीं तो नहीं दोगे, एंड देन मेन हैज़ टू बी देयर, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन मेन से ही शुरू होती है। मेन अगर नहीं होगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर यहाँ पर आप void की जगह पर int main लेते हो, लाइक इंस्टेड ऑफ void main यू राइट int main, तो स्टेटमेंट सेम आएंगी, बस लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न 0। दैट मीन्स कि हमारा जो फंक्शन है वो ख़त्म हो रहा है बिना किसी एरर के। अगर 1 रिटर्न हो गया मतलब देयर वाज एन एरर, 0 का मतलब है देयर इज़ नो एरर। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो आपका कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड, है ना। सो वो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो है अगर मुझे सी में चलाना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ। मैंने लिखा प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एंड देन मेरे को हेडर फाइल्स में से सिर्फ कौन सी चाहिए, stdio.h। देन आई स्टार्ट वॉइड। मैंने ग्लोबल डिक्लेरेशन में कुछ नहीं लिया, ये सारे के सारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं। वी हैव अ स्टेटमेंट इन सी जिसका नाम है प्रिंट एफ, PRINTF, नो स्पेस, नथिंग इन बिटवीन, ऑल स्मॉल। राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करूँगी, डबल कोट्स के अंदर लिखूँगी हेलो वर्ल्ड, ब्रैकेट क्लोज करूँगी, एंड आई पुट अ सेमीकोलन, दैट्स लाइक अ फुल स्टॉप इन सी, एंड देन वॉइड है इसलिए रिटर्न 0 नहीं लिख रही हूँ, बंद कर दिया। कोई और फंक्शन मैंने इसमें नहीं बनाना है, दैट इज़ इट। दैट इज़ वन सिंपल प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज जो आपकी स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे।
पर इसको एग्जीक्यूट कहाँ करना है उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की ऑप्शंस हैं, और वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की ऑप्शन आपको अगली क्लास में मिलेगी और मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगी. एग्जाम्पल लाइक यू कैन डू इट इन VS कोड, यू कैन डू इट इन कोड ब्लॉक, यू कैन डू इट इन टर्बो C++, यू कैन डू इट इन डेव C++, या फिर आप सिंपल GCC कंपाइलर यूज़ करके कमांड प्रॉम्प्ट से भी इसको रन कर सकते हैं. सो इट्स टोटली अप टू यू हाउ डू यू वांट टू डू इट, एंड इट इज़ पॉसिबल. सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ C प्रोग्राम, एंड इसको रन कैसे करना है वो आपको अगली क्लास में कराया जाएगा. तब तक मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि कुछ समझ आया कि नहीं समझ आया. अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे. छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील ना हो, एंड साथ साथ प्रैक्टिस आप करते जाएंगे. सो वेट फॉर टुमारो, आई विल बी अपलोडिंग द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे एंड यूज़ करेंगे. अभी अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस for free over here, and share it with as many friends, as many classmates, as many juniors, and tell them to subscribe the channel as well. That's it for this video. I'll see you soon. Take care. Bye for now.